हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम वाजपेयी और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक फैक्ट्स एंड फन में। 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने के बाद मैं फिर से वापस आया हूँ। बेसिकली रीजन सिर्फ दो हैं। पहला, मैं आउट ऑफ टाउन था तो वहाँ पे मेरे पास रिसोर्सेज और ये वाइट बोर्ड और मेरा लैपटॉप मेरे साथ नहीं था, तो इस वजह से भी वीडियो में नहीं बना पाया। और दूसरी चीज़, मेरा मोबाइल टूट गया था तो उसको 1 महीने लगे थे बनने के लिए। तो पिछले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे बात की थी। इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर मेरा ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया है। वैसे तो कोई चीज खत्म नहीं होती है, डाउट्स आएंगे तो मैं जरूर से जरूर कई वीडियोस उस पर भी बनाऊंगा। असर्शन, रीजन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, Q&A सेशंस, है ना, इन सब पे भी बात होगी। बट फॉर दिस यू हैव टू कम लाइव, है ना, लाइव आना पड़ेगा आपको, तो Q&A सेशन में मजा आएगा। तो अभी इस बार अब मैं वीडियो बनाऊंगा लाइट पे। जो लाइट चैप्टर है ये मैं आप वीडियोस बना रहा हूँ लाइट चैप्टर पे, ताकि आपको ये लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। आपका कुछ जाने वाला नहीं है और मेरा थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। और प्लीज मैथ्स प्लीज और प्लीज, फिजिक्स में है परेशान तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। ठीक है। तो लाइट पे हम बात करते हैं बेटा। देखो बच्चों, लाइट जो होता है गाइस, लाइट मतलब हमको सब सारी चीजें हम देख सकते हैं बेसिकली, है ना, हर चीज पढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान और अल्लाह का करम है, तो बेसिकली गाइस ये चीज है। बट लाइट की प्रॉपर्टी भी उसको कुछ थोड़ा सा इनहेंस करती है, ताकि जो चीज हम देख पाए। ठीक है। जैसे कि हम अगर किसी भी चीज का कलर देख रहे हैं या किसी भी चीज को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, या ये ग्रीन कलर है या मेरा मोबाइल ब्लैक कलर का है, ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो लाइट की प्रॉपर्टी की वजह से है। ठीक है। तो हम पहली चीज तो लाइट होती क्या है, देखो, आपको ये पता होगा गाइस कि अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाएंगे तो वो स्पेस होता है और स्पेस में एयर नहीं होती। ठीक है। एयर नहीं होता, साउंड नहीं होता, बट लाइट होती है। तो यहां से एक चीज ये प्रूव हो गई कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, या उसको वेव या रेडिएशन भी हम कह सकते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी यहां से यही आती है कि उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है। उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है। तो पहली चीज, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी, है ना। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे। ठीक है। तो लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट। अब बेसिकली हम आ जाते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज पे पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में बता दूं। लाइट के बारे में आपको क्लियर कर दिया है, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि ल्यूमिनस, ल्यूमिनस के आगे ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, आपने देखा होगा तो कई ऐड में होता है ल्यूमिनस ल्यूमिनस ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस का मतलब होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस बॉडी वो होती है जिसका खुद का लाइट हो, या जो खुद एक लाइट सोर्स हो, उसने किसी से कुछ लिया ना हो। ठीक है, उसने दूसरे से लाइट लेके आपको नहीं दे रहा। ल्यूमिनस का मतलब होता है जिसका खुद का लाइट हो। एग्जांपल सन, सन जो है वो ल्यूमिनस है, उसका वो खुद का लाइट है। ठीक है, या स्टार्स। लेकिन अगर हम मून की बात करें तो मून खुद सन का रिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है। और गाइस, सेकंड टर्म है नॉन ल्यूमिनस। सेकंड टर्म है नॉन ल्यूमिनस। तो जो नॉन ल्यूमिनस होता है या नॉन ल्यूमिनस जो बॉडी होता है, वो क्या करता है, दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइक मून। ठीक है। मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। या हम अगर किसी बल्ब के सामने अगर मिरर लगा दें, तो मिरर से जो लाइट आ रही होगी वो क्या है, बल्ब एक ल्यूमिनस सोर्स हो गया, और जो मिरर से लाइट हम मिरर में जो देख रहे हैं वो क्या है, रिफ्लेक्टेड, बल्ब का रिफ्लेक्शन है। तो ये जो मिरर शो कर रहा है वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी हो गया, मिरर एक्ट एज अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी। लेकिन जो बल्ब है वहां से लाइट ओरिजिनली आ रही है, वो सोर्स है, तो उसे हम ल्यूमिनस बॉडी कहेंगे। ठीक है गाइस। थर्ड है ऑप्टिकल मीडियम। अच्छा, ऑप्टिकल मीडियम में कई मीडियम्स आ जाते हैं, जैसे होमोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम, हेटेरोजीनियस। तो ऑप्टिकल मीडियम बेसिकली होता है जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके आइदर पार्शियली और फुल्ली, है ना। अगर होमोजीनियस होगा तो वहां पे सिर्फ एक ही लाइट पार्टिकल होगा। जैसे अगर वाटर है तो वाटर एक होमोजीनियस है, अगर क्लीन वाटर है। होमोजीनियस मतलब एक ही वाटर, वहां पे H2O 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 यही पार्टिकल्स होंगे। बट अगर वाटर में सैंड मिला दे तो वो हेटेरोजीनियस हो जाएगा, वहां पे सैंड और कुछ मिनरल्स आ जाएंगे। और फिर वाटर रहेगा तो वो हेटेरोजीनियस हो जाएगा। तो
जो ऑप्टिकल मीडियम होता है वहां पे क्या होता है, लाइट ट्रेवल करे, उसको इसलिए हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होता है गाइस, ये जो टर्म्स हैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज 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 इन पे ज्यादा ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप भूलिएगा नहीं। रे ऑफ लाइट क्या होता है, रे ऑफ लाइट मतलब एक लाइट है, अगर वो ट्रेवल कर रही है तो उसे हम रे ऑफ लाइट कहेंगे, है ना। अगर एक सिंगल लाइट है, रे ऑफ लाइट क्या है गाइस, थर्ड जो है हमारा, जो फोर्थ है वो रे ऑफ लाइट है। रे ऑफ लाइट का मतलब अगर कोई एक पाथ है लाइट का, ठीक है, और वो किसी डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे हम रे ऑफ लाइट कहेंगे, यानी एक पाथ ट्रेस्ड बाय अ लाइट, है ना, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, तो उसे हम रे कहेंगे, जिसको हम ऐसे बना देते हैं, ये रे ऑफ लाइट है। इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज है लाइट चैप्टर में आपके, ठीक है। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, सो फिफ्थ है हमारा बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जब बंडल ऑफ लाइट यानी एक रे से ज्यादा, दो या दो तीन चार जितनी भी एक रेज निकलेगी या कैसे भी एडजेसेंट होंगी एक दूसरे के, तो उनको हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट। अब जैसे ये एग्जांपल है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। पैरेलल बीम कैसे, जब लाइट, जब रे हो वो एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया। बीम ऑफ लाइट ऐसे भी हो सकता है ना, ये भी बीम ऑफ लाइट है, क्योंकि यहाँ पे एक रे से ज्यादा है लाइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और ये बीम ऑफ लाइट का, ये दोनों ही बीम ऑफ लाइट के एग्जांपल्स हो गए। अब मैंने पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसमें बता दिया कि ये जो एक दूसरे के पैरेलल हो रेज और वो एक पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसे हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहेंगे। कन्वर्जेंट बीम, देखिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बहुत, मतलब ये कॉन्सेप्ट भी आगे यूज होगा, ये टर्म आगे यूज होगा। तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है अगर लाइट या बीम ऑफ लाइट कहीं से आ रही है और वो एक जगह कंसंट्रेट हो जाए, कलेक्ट हो जाए, या एक पॉइंट पे मीट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। यानी कि अगर कुछ भी होता है इधर और लाइट बीम जो है वो ऐसे आपका आके क्या कर दे, यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई सारी लाइट या सारी रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट, यहाँ इस पॉइंट पे जिसको मैं P कह दूं, वो क्या होगी, कन्वर्ज होगी। कन्वर्जेंट मतलब, कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा हो जाना। अब डाइवर्जेंट क्या होता है गाइस, डाइवर्जेंट होता है अगर इस पॉइंट से लाइट निकल जाए, यानी अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाए, तो उसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं, ठीक है गाइस। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट ये सारे टर्म्स मैंने आपको समझा दिए हैं, आप प्लीज इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना, और आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका चैप्टर है गाइस वो यहीं से स्टार्ट होता है, यानी लाइट हो गया, उसका इंट्रोडक्शन हो गया, और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी लाइट की प्रॉपर्टीज को ही हम आप इस या मैं कहूं कि इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में ही डिस्कस करना है, जो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि लाइट जो है, जो मैंने आपको बताया कि इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रेवल करने के लिए, तो इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, या वेव कह लो, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है गाइस ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दूसरा कि ये शैडो कास्ट करता है, ठीक है, ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है लाइट की, कि शैडो कास्ट कैसे करेगा, अगर भाई सन यहाँ पे है, ठीक है, और कोई पर्सन है जो कि यहाँ पे है, तो अगर लाइट इस पे पड़ी तो ये इनका जो शैडो है वो यहाँ पे कास्ट करेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर सामने है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारे पीछे शैडो कास्ट होगी, अगर लेफ्ट में है तो हमारी शैडो राइट में कास्ट होगी। ये एक बेसिक सा प्रॉपर्टी है जो आपने क्लास 7 या 8 में पढ़ा होगा, ठीक है, और इसको डेली आप एनालिसिस या डेली देखते भी हो, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड जो प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, इट कास्ट शैडो, ठीक है, तो शैडो कास्ट करती है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है कि लाइट की डुअल, लाइट जो है डुअल नेचर का होता है, इसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर कैसे, जो अभी आप पढ़ रहे हो वो वेव नेचर है, ठीक है, लेकिन जब आप क्लास 12 में जाओगे तो इसका पार्टिकल नेचर भी आप पढ़ोगे, यानी लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है, यानी कि अगर हम लाइट को एनर्जी पैकेट्स बोलें तो वो, है ना, कई चीजें हम बोल सकते हैं, वो आपको क्लास 12 में काफी डिटेल में उसकी एक पूरा प्रॉपर चैप्टर है जो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो डुअल नेचर हो गया, ठीक है।
अच्छा, डुअल नेचर अभी से मत पढ़ने लगना, क्योंकि बिकॉज मैं अभी सिर्फ क्लास 10th के, अगर मैं क्लास 10th के वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ क्लास 10th के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए आप मेरे वीडियो शायद एक महीने बाद देखोगे, तो मैं जब ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा क्लास 12th के लिए, तो वहां से आप उसको पिक कर सकते हो, ठीक है। सो थर्ड, ये जो लास्ट क्या फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि वो किसी भी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी उसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर रिफ्लेक्शन शो करता है लाइट, अगर वो, लेकिन उसके लिए उसको रिफ्लेक्टिंग बॉडी में पढ़ना पड़ेगा, तब वो रिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और रिफ्रैक्शन शो करेगा अगर वो किसी ट्रांसपेरेंट बॉडी से, या हम ग्लास कह लो, है ना, या वाटर कह लो, है ना, तो उस पे अगर वो पास होगा तो वो रिफ्रैक्शन शो करेगा। अब ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे जो बेसिक प्रॉपर्टी है, ये लाइट की प्रॉपर्टीज हैं, और भी कई प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और मुझे भी बता सकते हो कमेंट में कि ये सब ये प्रॉपर्टी है, तो फील फ्री टू कमेंट। एंड ये जो पार्ट और ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। अब पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो इसकी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की, ठीक है। जो तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, ये जो वीडियो था ये पार्ट 1 था लाइट चैप्टर का। पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मिरर्स बेसिकली शो करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हम मिरर कैसे बनता है और मिरर का क्या मतलब यूज होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर शायद थर्ड पार्ट में हम उसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दो, क्योंकि मेहनत हो रही है यहाँ पे और उसका कुछ फल मिले तो ज्यादा मजा आता है। और प्लीज 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 मेरे पिछली वीडियोस को देखो जाके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, ओके।